खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 26 नवंबर 2022 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बायत तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम देखेंगे 14वां बाब, उसकी तीसरी और चौथी आयत, जिनमें यूँ लिखा है, क्योंकि हेरोदीस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद खाना में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसका रखना तुझे रवा नहीं। आमीन। मत्ती रसूल इस बाब में तीसरी आयत से लेकर 12वीं आयत तक उन हालात का जायजा पेश करता है जिनमें यूहन्ना की मौत वाक़या हुई थी। अगर मसीह की राह तैयार करने वाले के साथ, वो जिसके बारे में मसीह खुदा ने कहा कि वो नबियों में सबसे बड़ा है, ऐसा सलूक किया गया, तो हम जो उसके लोग हैं, उसके जो पैरोकार हैं, उसके शागिर्द जो हैं, हमें भी इस बात की तवक्को करनी चाहिए कि दुनिया हमारे साथ भी ऐसा सलूक कर सकती है। हम कभी भी ये तवक्को ना करें कि हम पर कोई दुख या मुसीबत दुनिया की तरफ से नहीं आएगा। जिस गुनाह पर यूहन्ना ने हेरोदिस को डांटा, वो ये था कि उसने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी को अपने घर में ले आया था। अगर वो बेवा होती तो फिर ये गुनाह ना होता, लेकिन फिलिप्पस अभी जिंदा था और हेरोदिस उसकी बीवी को बहका लाया था और अपनी बीवी बना लिया था। और यूहन्ना ने इस गुनाह पर उसे मलामत की कि इसका रखना तुझे रवा नहीं, ये गुनाह है। याद रखिए, खुदा की जो शरीयत है, खुदा के जो अहकाम हैं, वो आम आदमियों के लिए भी वैसे ही हैं और वो बड़े से बड़े आदमियों बल्कि बादशाहों के लिए भी वैसे ही हैं। किसी को हक या इख्तियार नहीं कि खुदा के अहकाम को तोड़े। अगर बड़े आदमी और बादशाह खुदा के हुक्म को तोड़े तो वाजिब और मुनासिब है कि लायक और मौजू अशखास दुरुस्त तरीके से उन्हें टोकें और उनका गुनाह और बदी उन पर जाहिर करें, ताकि वो तौबा करें और उस गुनाह और बदी से बाज आएं। हमारी कलीसियाओं में, चर्च लीडरशिप में ऐसी कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन जरूर है कि हम उनको आगाह करें, लेकिन मोहब्बत और इज्जत की रूह में, दुरुस्त तरीके से। और फिर यूहन्ना की इस दिलेरी, दयानतदारी और खुदा के साथ वफादारी पर उसको कैद में डाल दिया गया। और हेरोदिस ये समझता था कि अब मैंने उससे इंतकाम ले लिया है, मुझे तस्कीन मिल गई है। लेकिन ये जरूर है कि खुदा के लोग दुख, तकलीफ या मुसीबतों से ना डरें, बल्कि हक और सच बात कहते रहें, क्योंकि खुदा ने हमें इसीलिए बुलाया है कि हम हाँ की जगह पर हाँ और ना की जगह पर ना कहें। खुदा आपके साथ हो, आइए हम दुआ करें। अब आप, हम यीशु के नाम से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं उन दुख, तकलीफों और मुसीबतों के लिए जो हमारे ईमान के सबब से या गवाही देने के सबब से हम पर आती हैं। ऐ खुदा, हमें हर तरह के हालात में वफादार रहना सिखा और बख्श दे ऐ खुदा कि हम उन भाइयों और बहनों की मदद कर सकें जो गुनाह और बदी में हैं, ताकि हम उनको गुनाह और बदी से निकालने में कामयाब हो सकें। हम अपनी ताकत से ये नहीं कर सकते, इसलिए ऐ खुदा तेरा पाक रूह हमेशा हमारी मदद करता रहे। मेरी दुआ है जितने भाई बहनें इस पैगाम को सुनते हैं, खुदा उनको बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे, उनके काम काज में खुदा तेरी बरकत मांगता, उनकी सेहत पर तेरी बरकत मांगता। ऐ खुदा उनकी स्टडीज पर तेरी बरकत चाहता, उनके कारोबार में खुदा तेरी बरकत को मांग लेता हूँ। हम सबको अपनी पाक पनाह में रखना। बख्श दे कि आज का दिन हम तेरी फर्मा बरदारी में और तेरी साथ वफादारी में बसर करें। हमें हर बदी गुनाह से बचाना है खुदा, और बख्श दे कि हम दूसरों से मोहब्बत और प्यार कर सकें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम बिशारत मसीह है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।